दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक घर से भागने वाली लड़की का वाकया सुनाएंगे कि कैसे एक लड़की अपने आशिक से शादी करने के लिए घर से भागी। फिर उसके साथ जो हुआ उसको देखकर आपकी रूह कांप जाएगी और आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। प्यारे दोस्तों, एक खूबसूरत लड़की थी। उसे किसी लड़के से मोहब्बत हो गई। जब उसने घर में अम्मा अब्बा को बताया और कहा कि मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूं, तो उसके वालिदैन ने इनकार कर दिया, क्योंकि उनको पता चल गया था कि वो लड़का इंतहाई बेकार है और उनकी बेटी को किसी हालत में खुश नहीं रखेगा। अब माँ बाप तो अपने बच्चों की भलाई ही चाहते हैं। वालिदैन का इनकार सुनकर उस लड़की को बहुत अफसोस हुआ और माँ बाप का फैसला जाकर उस लड़की ने लड़के को सुना दिया और कहा कि मेरे माँ बाप राजी नहीं है। लड़के ने लड़की से कहा कि मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूं और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। लड़के ने कहा कि अगर हमारे माँ बाप नहीं मान रहे हैं तो हम भागकर शादी कर लेंगे। उसने लड़की से कहा कि तुम रात के 2 बजे कब्रिस्तान के पास मेरा इंतजार करना। लड़की पहले तो घबराई, लेकिन फिर मान गई। उसे उस लड़के पर बहुत यकीन था। चुनांचे रात के 2 बज गए और घर में सब सो रहे थे। लड़की अपने बिस्तर से उठी और अपना जरूरी सामान बांधने लगी। इसके अलावा उसने अपनी अम्मा का कीमती जेवर भी रख लिया और इसी दरमियान वो अपनी मां पर नजर भी रखती रही कि कहीं वो उठ ना जाए। और जब उसने सारा सामान एक बैग में बांध लिया तो बैग अपने दाएं कंधे पर लटका लिया और जाने से पहले उसने अपनी अम्मी को आखिरी बार तरसती हुई निगाह से देखा। लड़की के लिए फैसला बहुत मुश्किल था। रात के पूरे 2 बजे वो लड़की कब्रिस्तान चली गई और लड़के का इंतजार करने लगी। वक्त गुजरता गया, लेकिन वो लड़का ना आया। वो परेशान होने लगी। दोस्तों, वो लड़की रात के 2 बजे कब्रिस्तान के बहुत करीब पहुंच गई और उस लड़के का इंतजार करने लगी। वक्त गुजरता गया, लेकिन वो लड़का नहीं आया। वो परेशान हो गई। बैग में कीमती सामान था और रात हो रही थी। उसके दिल में अजीब अजीब तरह के ख्याल आ रहे थे और अचानक उसे करीब से ही कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने गर्दन मुड़ाकर देखा तो उसके सामने 2 कब्रें धीरे धीरे खुल रही थी। लड़की डर के मारे एक दरख्त के पीछे छुप गई। उसने देखा कि उन कब्रों से 2 लाशें निकल रही है जो जोर जोर से रो रही थी। एक लाश ने दूसरी लाश से पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? पहली लाश ने बताया कि मैं एक लड़के से शादी करना चाहती थी और उसका नाम अख्तर था। मैं बहुत अमीर घराने से ताल्लुक रखती थी और बहुत ज्यादा बदअखलाक थी और मेरी बदअखलाकी की वजह से मेरा कहीं रिश्ता नहीं होता था। लेकिन अख्तर को मैं पसंद आ गई और जब मैंने अपने वालिदैन से कहा कि मैं अख्तर से शादी करना चाहती हूँ तो उन्होंने मुझे समझाया कि अख्तर गरीब है। लेकिन मैंने कहा कि अगर शादी करूंगी तो सिर्फ अख्तर से ही करूंगी, वरना नहीं करूंगी। और फिर मेरे माँ बाप ने मजबूर होकर मेरी शादी अख्तर से कर दी। थोड़े दिन सही रहने के बाद मैं अख्तर को अपना गुलाम समझने लगी और उसे अपने इशारों पर नचाने लगी। यहां तक कि वो मुझसे बेजार रहने लगा और तंग आकर मैंने उससे तलाक का मुताबला कर दिया और उसने भी बगैर किसी झिझक के मुझे तलाक दे दी। वक्त गुजरता गया और मेरे अम्मा अब्बा की वफात हो गई। बहन भाइयों से मेरा बोझ बर्दाश्त न हुआ और मुझे उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। अब मेरा कोई ठिकाना न था। फिर मैंने सोचा कि मुझे किसी पर बोझ नहीं बनना चाहिए, तो मैं रेल की पटरी पर आकर लेट गई और ट्रेन ने मुझे कुचल डाला और तब से मैं अजाब काट रही हूं। फिर उसने दूसरी लाश से पूछा, तुम बताओ, तुम यहां क्या कर रही हो? दूसरी लाश ने अपना किस्सा सुनाना शुरू किया। उसने बताया कि मैं भी एक अमीर माँ बाप की औलाद थी। मुझे एक लड़का पसंद आ गया जिसका नाम शाहीन था। उस वक्त मेरी आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी, इसलिए उसका असल चेहरा मैं देख नहीं पाई। माँ बाप से लड़कर मैंने शाहीन से शादी कर ली और फिर शाहीन मेरे घर आकर ही रहने लगा। अम्मा अब्बा ने भी रोका टोका, लेकिन उसका कोई भी असर मुझ पर ना हुआ। एक दिन मुझे पता चला कि मेरे माँ बाप का कत्ल हो गया है। शाहीन ने पुलिस को बताया कि घर में डाकू घुस आए थे और उन्होंने ही मेरे माँ बाप को मार डाला है। मैं इसके बाद गुमसुम रहने लगी थी। एक रात शाहीन आया और अपने साथ एक लड़की और बच्चा भी लेकर आया और मुझसे कहा कि ये मेरी बीवी और बच्चे हैं और आज से ये यहीं रहेंगे। ये सुनते ही मेरे पैरों तले की जमीन निकल गई। मुझे नहीं पता था कि शाहीन पहले से ही शादीशुदा है। और फिर आए दिन हमारा झगड़ा रहने लगा और एक दिन झगड़े के दौरान शाहीन ने कहा, मैं तुम्हारा भी ऐसे ही कत्ल कर दूंगा जैसे मैंने तुम्हारे माँ बाप का किया था। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं इंतकाम की आग में जलने लगी। मौका देखकर मैंने शाहीन और उसकी बीवी बच्चों को कुल्हाड़ी से मार डाला और खुद भी खुदकुशी कर ली और मैं इसीलिए यहां पर हूं। दोनों लाशों ने फिर रोना शुरू कर दिया और फिर अपनी अपनी कब्रों में वापस चली गई। दोनों लाशों की बात सुनकर लड़की ने वहां से दौड़ लगा दी। उसे नहीं पता था कि वो कहां जा रही है, लेकिन बस उसे अब इतना ही पता था कि उसे अपने घर जाना है। भागने के दौरान ही उसके पैर को ठोकर लगी और वो एक खुली कब्र में जा गिरी। उसने रोना शुरू कर दिया और मदद के लिए पुकारने लगी। उसका दम घुट रहा था। उसे लग रहा था कि कब्र तंग हो रही है।
उसे बस अपनी माँ का मासूम चेहरा नजर आ रहा था और वो रोने लगी। इतने में अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके चेहरे पर पानी गिरा दिया है और उसे आवाज दे रहा है। उसकी आंखें खुली तो उसने अपने सामने अपनी अम्मी को खड़ा पाया, जिन्होंने हाथ में पानी का गिलास पकड़ा हुआ था और वो उससे पूछ रही थी कि वो नींद में क्यों रो रही है। लड़की समझ गई थी कि वो नींद में थी। लड़की रोते हुए अपनी माँ से लिपट गई और उसकी माँ ने उसे अपने गले से लगा लिया और जाकर नमाज पढ़ने को कहा। दुआ में वो लड़की बहुत रोई और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि वो गुमराही से बच गई। इसलिए प्यारे दोस्तों, वालिदैन हमेशा अपनी औलाद का अच्छा ही सोचते हैं ताकि उनकी औलाद कामयाब हो जाए। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि अजान से नफरत करने वाले का क्या अंजाम हुआ और एक ऑफिसर ने अजान देने वाले को थप्पड़ मारा तो उसके साथ क्या हुआ। दोस्तों, ये वाकया सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, एक ऑफिसर ने कोठी खरीदी और कोठी के करीब ही मस्जिद थी। फजर की अजान हुई और ऑफिसर की आंख खुल गई। अगले दिन उसने मौजिन यानी कि अजान देने वाले को बुलाकर कह दिया कि फजर की अजान स्पीकर पर मत दिया करो, मेरी नींद में खलल आता है। अजान देने वाले ने कहा कि बूढ़े लोग जिनको घड़ी देखना नहीं आता है, जिनके पास घड़ियां नहीं होती है, तो वो अजान की आवाज सुनकर ही मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं। आप भी जल्दी से उठ जाए तो आपको ही फायदा होगा और नमाज के बाद थोड़ी सैर कर लिया करें। ऑफिसर कहने लगा कि मेरे आगे बातें बनाते हो, खबरदार जो तूने अजान दी। मौजिन ने अगले दिन फिर अजान दी और जब ऑफिसर की मौजिन से मुलाकात हुई तो उसने उसको थप्पड़ मार दिया और कहने लगा कि मैंने कहा था ना कि अजान नहीं देनी है। अब जब उसने थप्पड़ मारा तो अल्लाह पाक की तरफ से पकड़ आ गई और सबसे पहला काम यह हुआ कि उस ऑफिसर के दोनों हाथों पर फाजिल गिर गया और उसके हाथ लिखने के काबिल न रहे। और जब वो हाथ से नहीं लिख सकता तो दफ्तर वालों ने भी उसकी छुट्टी करा दी, यानी कि उसको नौकरी से निकाल दिया गया। और वो जो रिश्वत की आमदनी आती थी, रिश्वत का पैसा आता था, वो सब खत्म हो गया और वो घर बैठ गया। और जब वो घर में बैठ गया तो हर वक्त वो बीवी को जली कटी सुनाता रहता। बीवी उसकी खिदमत करती, उसे खाना खिलाती, कपड़े बदलवाती, हर काम करती, लेकिन उधर से उसे गालियां ही सुनने को मिलती थी। फिर कुछ अरसे के बाद बीवी तंग आ गई और बीवी ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं अपने मायके जा रही हूं। बीवी ने अपने भाई को कहा कि मैं इस वक्त बेसहारा हूं, आप मुझे अपने पास ले जाएं। और उसका भाई उसे लेने आ गया और उसने बच्चों को लिया और वहां से चली गई। और इस दौरान ऑफिसर पर दूसरा फलिस का अटैक हुआ और दोनों टांगे भी सीने के साथ लग गई। वो जिंदा लाश बनकर रह चुका था, ना हाथ हिलते थे ना टांग हिलती थी। इसके बाद उस ऑफिसर का भाई उसे अपने घर ले गया और ना ही ये खुद खा सकता था और ना ही पी सकता था, ना ही अपनी जरूरत के लिए हाथ हिला सकता था। अब कौन बच्चों की तरह इसकी निजाजत धोए और कौन कपड़े बदलवाए। कुछ दिनों के बाद इसके भाई की बीवी भी तंग आ गई कि हमसे तो नहीं होता इतना काम। और फिर एक दिन ये किसी की बात पर अपने भाई की बीवी से नाराज हो गया। कोई सख्त बात इसने कह दी और इसकी जुबान पर काबू नहीं था। और जब इसने भाई की बीवी को गाली दे दी तो भाई ने कहा कि बजाय इसके कि मेरा रिश्ता अपनी बीवी से खराब हो जाए, अब भाई ने अपने बेटों के साथ मिलकर गुस्से में आकर चारपाई उठाई और बाहर सड़क के किनारे उसे डाल दिया। गर्मियों का मौसम था, थोड़ी देर में सूरज की धूप हुई तो पसीना आने लगा और अब उसे प्यास लगने लगी। उसने कुछ खाया नहीं था तो उसे भूख लगने लगी। उसे भूख लग रही थी। अब वो रो रहा था कि मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। और वो एक दिन से फाका था। एक आदमी ने गुजरते हुए 2 रुपए उसे दे दिए। इस ऑफिसर ने कहा कि मैं 2 रुपए नहीं लेता, मुझे तो रोटी दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। उस आदमी ने लाकर उसे रोटी दे दी और कहने लगा कि खा ले। इस ऑफिसर ने कहा कि मेरे हाथ ही काम नहीं करते हैं। वो आदमी कहने लगा कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मैं जा रहा हूं। ऑफिसर भी रोने लगा और मिन्नत समाजत करने लगा कि मुझे रोटी खिला दे। आदमी ने कहा कि मेरे पास वक्त नहीं है, मैं जा रहा हूं। ऑफिसर कहने लगा कि ये रोटी मुझे पकड़ा दो। पांव उसके सीने से लगे हुए थे। अपने पांव के अंगूठे और उंगली के दरमियान उसने रोटी पकड़ी और अपने मुंह से उसे नोच नोच कर खाने लगा, जैसे कोई कुत्ता रोटी खाता है, पांव से पकड़कर मुंह से नोचता है। उस आदमी की हालत भी बिल्कुल कुत्ते जैसी हो गई थी। ये पहले ऑफिसर था, लेकिन इसको अजान की आवाज से तकलीफ होती थी और इसने अजान देने वाले को थप्पड़ मारा था। और अब अपने पांव के अंगूठे में रोटियां पकड़कर अपने मुंह के साथ नोच नोच कर उसे खा रहा था। इसीलिए जब इंसान अल्लाह पाक की नेमतों की नाशुक्री करता है, अल्लाह के बंदों पर जुल्म करता है, तो उसकी पकड़ हो जाती है। इंसान अपनी औकात भूल जाता है। इसीलिए दोस्तों, आज हमारे पास वक्त है सही मायनों में इंसान बनने का, अपनी औकात को याद रखने का, अपनी गलतियों से तौबा करने का और गुनाहों की माफी मांगने का। तो जाते जाते अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें अल्लाह से मोहब्बत करने की ये खूबसूरत आदत अर्ज करे। तो प्यारे दोस्तों, मिलेंगे अगली बार एक और ऐसी ही खूबसूरत कहानी के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज।